हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अन्नू एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का सेकंड क्लास देखने वाले हैं। पहला क्लास कल हो चुका है, उसमें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा कि झारखंड का आकार कैसा है, झारखंड का लंबाई चौड़ाई अक्षांश देशांतरीय पूरा अच्छा से जितना हो सका हमने किया। एंड आज को क्लास जो है वो झारखंड का भूगर्भिक संरचना पर है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से पीरियड से होकर गुजरा, कौन कौन से काल में कैसे बना, उसका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड की भूगर्भिक संरचना, एक मिनट। झारखंड की भूगर्भिक संरचना का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि पृथ्वी के प्रारंभिक भूपटल का। पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, बोल रहा है कि झारखंड का भूगर्भिक संरचना का इतिहास उतना ही प्राचीन है। दैट मीन्स जब से ये पृथ्वी बन रहा था तभी से हमारा झारखंड भी बन रहा था। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निम्नलिखित वर्गों की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, देखिए अब इसका क्रम है, बहुत सारे वर्ग बोला है, यहाँ क्रम है, मतलब पहले कौन सा चट्टान बना, फिर इससे रूपांतरित होकर कौन सा चट्टान बना, फिर ऐसे कर करके आज क्या है। ठीक है, तो हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे कि झारखंड के निर्माण में किस किस चट्टान ने अपना योगदान दिया। ठीक है, ऐसे लगभग तो सबका सेम ही है, बट कुछ ऐसे चट्टानें हैं जो झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें, सबसे पहला है, झारखंड में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी। देखिए क्या प्रोसेस था। प्रारंभ में पृथ्वी आग का गोला था। पृथ्वी कैसा था? आग का गोला जैसा था और तरल अवस्था में था। कैसा था? तरल, यानी कि लिक्विड फॉर्म, वो नहीं होता एक उसको हम क्या बोल लें, जल जैसा। ठीक है, तो वो तरल फॉर्म में था, आग का गोला था। मान लीजिए कि आप लोहा को आग में पिघलाएंगे तो कैसे दिखेगा? पूरा तरल दिखेगा ना, भले उसको ठंडा करने के बाद वो सूख जाए बट कठोर हो जाए, लेकिन जब वो गर्म रहेगा, यानी कि आग का गोला और तरल अवस्था में था। ठीक है, पृथ्वी के तरल अवस्था में ठोस होने पर जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन क्रम की। और जब वही चट्टान, वही आग का गोला पृथ्वी का, अगर जब वो ठोस हो गया तब उसी से बना आपका आर्कियन चट्टान। तो यही है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, झारखंड की चट्टानी संरचना में यह सर्वप्रमुख है। ठीक है, बोला कि झारखंड का निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। सर्वप्रमुख चट्टान है जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। अगर 100% चट्टान से झारखंड बना है तो उसमें 90% चट्टान केवल आर्कियन क्रम का ही चट्टान है। ओके, ये परतदार, अरे यार एक मिनट, ये परतदार चट्टानें हैं जिसका विकास आर्कियन काल से होता रहा है। बोले ये परतदार चट्टान है, मतलब परत दर परत बैठते गया। ठीक, और इसका विकास आर्कियन काल से ही होता रहा है। अब आर्कियन काल था उस टाइम का, इसीलिए आर्कियन चट्टान भी नाम पड़ गया। ठीक है, ठीक, ऐसी चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस की प्रधानता होती है। कौन कौन से जो खनिज वो पाए जाते हैं? ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, इन चट्टानों में काफ़ी मात्रा में खनिज होने के बावजूद भी यह आर्थिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि खनिजों का दोहन जटिल है। खनिजों का दोहन जटिल है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान का तो बहुत मात्रा है झारखंड में, 90% केवल आर्कियन चट्टान ही पाया जाता है। बट इसका ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि इसको दोहन, यानी कि उसको निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा या फिर बहुत जटिल होता है, जटिल प्रोसेस होता है, उसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे रूपांतरित जो चट्टानें हैं वो आसानी से निकल जाएंगे, बट ये आर्थिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका दोहन जो है वो जटिल है, यही बोला। चलिए, और ये कैसा चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानें।
आग से बना है, आग्नेयी चट्टानें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जाते हैं लाइन पर। समय के साथ आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन हुआ, जिससे जो अवसाद जमा हुआ उसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। देखिए हम यहाँ सेकंड नंबर इसको दे दिए हैं, धारवाड़ क्रम का चट्टान का विकास हुआ। आप ये चीज़ यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ किए हैं, आर्कियन का अपक्षय हुआ और अपरदन हुआ तो बन गया आपका जाके धारवाड़। ठीक है, इस चीज़ को देखिए। अब देखिए धारवाड़ कैसा चट्टान है, अवसादी। ये कैसा था, आग्नेय था ना, ये आग्नेय था, ये अवसादी है। अवसादी कैसे, तो यही टूट के ये बना है ना, इसका अपक्षय अपरदन हुआ तो ये बना, तो ये आग्नेय हो गया और ये अवसादी हो गया। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी हैं, तो अवसादी हैं। धारवाड़ चट्टानें आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न क्योंकि इसका दोहन आसानी से कर लिया जाता है, इसको निकालने में कठिनाई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और इसमें मेनली जो है वो धात्विक खनिज पाए जाते हैं। वैसे तो दोनों पाया जाता है बट मेनली अगर बोलें तो, ठीक है, धात्विक खनिज में जैसे लोहा, तांबा, निकेल, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, क्रोमियम, परमाणु खनिज में मोनोजाइट। ठीक है, तो ये हो गए आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाने वाले जो धात्विक और अधात्विक सब्सटेंस जो भी हो गए। और धारवाड़ अवसादी चट्टानें हैं, ये 2 पॉइंट हो गए क्लियर। उसके बाद है झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां में पाई जाती है। आप लोग को झारखंड का मैप याद होगा आई थिंक, और नहीं है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रफली ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये रहा आपका झारखंड, ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये रहा कोल्हान वाला एरिया, इधर ही है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां। ठीक है, तो ये कोल्हान क्षेत्र इसको बोला जाता है। तो इस एरिया पे जो है यहाँ पर आपका पाया जाता है ये चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज पर आते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। कोडरमा के पठार का अधिकांश भाग में धारवाड़ क्रम की माइका चट्टानें अभ्रक मिलती है, जो उच्च कोटि की माइका का मुख्य स्रोत है। बोल रहा है कोडरमा के पठार। कोडरमा कहाँ है पता है आप लोगों को, पता कीजिएगा, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए। झारखंड का मैप में कोडरमा कहाँ है। कोडरमा के पठार का अधिकांश भाग में धारवाड़ क्रम की, ये कोडरमा भी इसका एक बन जाता है। ठीक है, झारखंड में कोडरमा में भी ये पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। और यहाँ पर इसका जो उच्च कोटि का अभ्रक है, माइका, दैट मीन्स अभ्रक का ही प्रकार है, वो पाया जाता है। ठीक है, तो कोडरमा का नाम सुनते ही आप लोग को अभ्रक याद आ जाना चाहिए। अगर पूछ दे ऐसा ना क्वेश्चन कि झारखंड में अभ्रक प्रधानता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग कोडरमा को टिक करेंगे। ठीक है, कोडरमा में अभ्रक की प्रधानता है और वो भी कैसा, माइका प्रकार की चट्टानें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में कुटप्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले बना आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसका अपक्षय और अपरदन हुआ, बना धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद कुटप्पा बनता है, कुटप्पा क्रम की चट्टानें, बट ये झारखंड में नहीं पाया जाता है। ये भारत के अलग हिस्सों में पाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस सब में पाया जाता है, बट झारखंड में ये नहीं पाया जाता। इसलिए हमने नोट करके यहाँ पर 1 पॉइंट लिख दिया है कि कुटप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म, देखो ये आर्कियन में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता था और धारवाड़ में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। प्रथम बार कर्नाटक के धारवाड़ जिला से प्राप्त हुआ, इसलिए तो इसका नाम जो है वो धारवाड़ चट्टान पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि कर्नाटक एक भारत में एक राज्य है, वो उसके एक जिला धारवाड़ जिला से प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए। और उसका जो 3 जिला है, ये झारखंड से तो रिलेट नहीं है बट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको साथ में लिख दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा इंडिया का भी मैप का थोड़ा हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप लोग
ये 3 जिला है कर्नाटक का, एक धारवाड़, एक बेलारी और एक शिमोगा। ये इस तीनों जिला में जो है ये कुटप्पा क्रम की धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत अधिक पाई जाती है। ऐसे देखने जाएं तो भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। बट आप लोग झारखंड की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो आप लोग याद रखें कि कोडरमा में जो है ये धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है वो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसा और फिर कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक तो इसी के अंदर आ गया ना, धात्विक और अधात्विक खनिज, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा उसके बाद बनता है विंध्यन चट्टानें, ठीक है। अब विंध्यन चट्टानें कैसे बनते हैं तो देखिए, विंध्य क्रम की चट्टानें झारखंड के केवल गढ़वा जिले में पाई जाती हैं। अब देखिए ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, ये रहा आपका झारखंड, हाँ यहाँ कोना पर है गढ़वा जिला, ठीक है। यहाँ पर बस यहीं पर पाया जाता है विंध्य क्रम की चट्टानें। और मेनली विंध्य क्रम की चट्टानें जो है वो अधात्विक खनिज, भवन निर्माण सामग्री का जितना भी मिलता है वहाँ पर सामान, भवन निर्माण सामग्री, जैसे कि हो गया आपका चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ये सब हो गया ना। ये देखिए आप, हम यहाँ लिखे भी हैं, गढ़वा जिले में कुटप्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। झारखंड के गढ़वा जिला में विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती है। ऐसी चट्टानों में चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर इत्यादि की प्रधानता पाई जाती है। देखिए जीवाश्म यहाँ भी नहीं मिल रहा है, हाँ हल्का फुल्का 1-2% मिल जाए तो मिल जाए, शुरुआत शायद यहीं से हो गया था, ठीक है। तो जीवाश्म मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आर्कियन, धारवाड़ और विंध्य तीनों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ऐसा टिक लगाएंगे, ठीक है। और भवन निर्माण सामग्री हम लिख दिए हैं इस सबको, भवन निर्माण सामग्री, ठीक है। चलिए आगे है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद कौन सा का विकास हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की चट्टानों में कोयले की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार की चट्टानों में कोयले की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। देखिए इसका लोकेशन भी बता दिया गया है, दामोदर नदी घाटी, और इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो इसमें कोयले की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार की चट्टानों में भी जीवाश्म मिलना प्रारंभ, यानी कि अधिक मात्रा में जीवाश्म यहाँ से मिलने लगता है। बताइए कैसे? तो आप सभी को पता है कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है ना, और इसमें तो ऑब्वियसली जीवाश्म पाया जाएगा, और इस प्रकार की चट्टान में कोयला तो पाए जाते हैं तो जीवाश्म पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये गोंडवाना में जीवाश्म पाया जाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, एक तरह का चट्टान है डक्कन ट्रैप, ओके। ये डक्कन ट्रैप क्या है? डक्कन ट्रैप लावा निर्मित चट्टान है ये ना, लावा का उद्गार से बनता है, और इसमें बेसाल्ट तरह का चट्टान होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा भला? अगर तपता गलता आग है, लावा है, तो उसमें भला कोई जीवाश्म टिक सकता है क्या? हो भी तो जल के ख़त्म हो जाएगा। इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। झारखंड के राजमहल क्षेत्र में लावा उद्गार हुआ है। राजमहल का क्षेत्र में देखिए, ये राजमहल इधर है ना, झारखंड, यहाँ है ना राजमहल, ये साहेबगंज, यहाँ है ना राजमहल, ठीक। तो राजमहल ट्रैप में लावा का उद्गार हुआ था, इसीलिए उसको राजमहल ट्रैप करके नाम दे दिया गया, ठीक है। यह लावा से बना है, इसमें बेसाल्ट और डोलोमाइट की प्रधानता है। बेसाल्ट है, लावा में बेसाल्ट तो रहेगा, और डोलोमाइट भी है, की प्रधानता है। ऐसी चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी, अगर ये चट्टान जब टूट जाएंगे, इस चट्टानों का अपक्षयपर्दन हो जाएगा तो काली मृदा बनेगी, और काली मृदा में कपास का खेती अच्छा होता है, ठीक है, सब कोई को पता होगा, कपास के लिए उपयुक्त होता है। ये देखिए, ये डक्कन ट्रैप वाला जो एरिया है, ठीक है, ये इधर है, दुमका है, गोड्डा है, साहिबगंज है, ठीक। तो ये वाला एरिया में जो यहाँ पे झारखंड का ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पर पाया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लास्ट नवीन जलोढ़ निक्षेप।
नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। कल का अगर क्लास किए होंगे आप लोग तो हम उसमें भी जलोढ़ निक्षेप क्या होता है उसको थोड़ा सा एक लाइन में कंक्लूड किए थे कि जो नदी के साथ जो मिट्टी बह रहा है, ठीक है, जो एकदम उपजाऊ मिट्टी है उसको नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक, बहुत उपजाऊ होता है, जो कि ये गंगा उत्तरी गंगा या मैदान में है भारत का, जो यूपी बिहार वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। इस तरह की संरचना झारखंड के सीमित क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में नहीं, सीमित क्षेत्रों में, राजमहल के पूर्वी भाग में ये और स्वर्ण रेखा नदी घाटी ये आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग सब कुछ जान गए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वितरण, ठीक है, झारखंड में इन चट्टानों का वितरण। ऐसे तो हम लोग एरिया देख ही लिए हैं थ्योरी में, बट जो इमेज है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जा रहा है, कौन कौन से। तो आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन तो 90% है ना, 90%। तो पूरा को ही अगर आर्कियन मान दे तो क्या मतलब ये हर्ज होता है। ठीक, बाकी जहाँ जो है उसको हम दिखा दिए हैं। आर्कियन और धारवाड़ मेनली, धारवाड़ का बताए थे हम पूर्वी पश्चिमी, फिर भी धारवाड़ भी मतलब उसी के साथ मिलता है ना, तो ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि कहाँ होगा नहीं होगा, बट मेनली अगर बोले तो वहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी में। ठीक है, देन अगर हम दूसरा देखने जाएं तो ये वाला देखिए, ये नवीन जलोढ़, अभी हमने बताया कि राजमहल के पूर्वी भाग, ये राजमहल के पूर्वी भाग, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ राजमहल है, मतलब साहिबगंज है राजमहल का पूर्वी भाग, और ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र ये हो गया। ये इसको देखिए, ये है आपका राजमहल ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, दक्कन ट्रैप से जो काली मृदा का उद्गार वाला। ठीक है, ये राजमहल क्षेत्र में यानी साहिबगंज का क्षेत्र में, इधर दुमका गोड्डा इधर पाया जाएगा, इस एरिया में आ जाएगा दुमका गोड्डा राजमहल। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये आपका है गोंडवाना क्रम का चट्टान, जो कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, और दामोदर नदी ऐसे ही ना गुजरता है जी, हाँ, तो ये हो गया। एंड देन बोले थे कि विंध्य क्रम की चट्टान केवल गढ़वा जिला में ही मिलता है, झारखंड का एक ही जिला में, तो ये रहा आपका गोंडवाना। ठीक है, तो आप लोगों ने सब देख लिया, ये रहा आपका विंध्य क्रम की चट्टानें, यहाँ रहा आपका नवीन जलोढ़ वाला मृदा, ये रहा राजमहल ट्रैप, ये रहा गोंडवाना, और ये रहा आर्कियन और धारवाड़। तो फिगर में भी सब कुछ क्लियर है। तो चलिए एक बार हम पूरा को समरी जैसा कर देते हैं ना, शॉर्ट में बता देते हैं। तो सबसे पहले झारखंड का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी का जैसे निर्माण हुआ था वैसे झारखंड का भी निर्माण हुआ है। पहले पृथ्वी आग तप्त गोला था, ठीक है, झारखंड में वैसा, जब वो गोला ठंडा हो गया तो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। अब जब आर्कियन क्रम की चट्टान बनी तो उसका जब अपक्षय और अपरदन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी, और धारवाड़ क्रम की चट्टान में धात्विक खनिज अधिकतर पाए जाते हैं, अधात्विक भी मिलते हैं बट धात्विक मेनली। ठीक है, और इसमें जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, निकेल, क्रोमियम, और फिर परमाणुविक खनिज भी जैसे मोनाजाइट, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर क्या होता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान से फिर बनता है कुटप्पा क्रम की चट्टान, फिर जो कि झारखंड में उसका अवशेष नहीं देखने को मिलता है। कुटप्पा से विंध्य क्रम का चट्टान बनता है, और विंध्य क्रम की चट्टान में आपका मेनली जो है वो भवन निर्माण सामग्री पाया जाता है, और जैसे कि बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब। और ये झारखंड के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो एकमात्र जिला गढ़वा जिला में पाया जाता है। उसके बाद आपका गोंडवाना चट्टान बनता है, तो गोंडवाना जो है वो दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है, और इस यहाँ से कोयला निकलता है, और कोयला की वजह से जीवाश्म भी याद रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है बनता है वो दक्कन ट्रैप एक प्रकार का फिर चट्टान है, जो कि झारखंड का साहिबगंज में जो एरिया है, साहिबगंज दुमका गोड्डा वाला जो एरिया है, राजमहल ट्रैप, वहाँ पर क्या हुआ था, एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था कभी,
तो उससे जो है वहाँ राजमहल ट्रैप का नाम पड़ गया। वहाँ काली मिट्टी है कपास के लिए जो उपयुक्त है। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट देखते हैं तो नवीन जलोढ़ मृदा है, जो कि अभी का प्रोसेस में चल रहा है, वो उपजाऊ मृदा है। ठीक है, तो ये आपका समरी था थोड़ा सा 3-4 मिनट का। बाकी आप लोग नोट्स स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं नोट्स को प्रॉपर तरीके से हमने किया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।